नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो अपना ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड RH फैक्टर के बारे में है। एक चीज़ और बता दूं, ABO जो ब्लड ग्रुपिंग जो अपना मेथड था, ट्यूब मेथड और स्लाइड मेथड, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, 20 मार्क्स का इसको कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ABO ब्लड ग्रुपिंग वाला, जिसके अंतर्गत हमने दो वीडियोस को डिस्कस किया है, एक ट्यूब मेथड और एक स्लाइड मेथड से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों ही वीडियोस के लिंक हमारे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से जा करके सबसे पहले आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे ब्लड बैंकिंग के अंदर एक ही है, वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर? और आज का जो अपना टॉपिक है वो है RH फैक्टर, यानी RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि RH फैक्टर होता क्या है, उसके अंतर्गत देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे इसको डिस्कवर किया गया था, किस प्रकार से अपन इसका मेथड करते हैं, वो देखेंगे ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। तो चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइएगा देखते हैं RH फैक्टर के बारे में। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं RH फैक्टर एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, और फर्स्ट हेडिंग लगा रहे RH फैक्टर। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं RH फैक्टर के बारे में कि RH फैक्टर, सबसे पहले अपन देखेंगे कि RH फैक्टर होता क्या है। ठीक, उसके बारे में फिर देखेंगे कि RH फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा तो उस मैन को क्या कहेंगे, प्रेजेंट नहीं होगा तो उस पर्सन को क्या कहेंगे। तो फर्स्ट लाइन देखिएगा आप इसकी, फर्स्ट पॉइंट देखें, दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड। इस सिस्टम को सबसे सर्वप्रथम डिस्क्राइब यानी कि खोजा गया था बाय रीसस मंकी। एक प्रजाति होती है मंकी की, यानी कि बंदरों की एक प्रजाति जिसे अपन रीसस मंकी के नाम से जानते हैं, उनके अंदर सर्वप्रथम इस RH फैक्टर को खोजा गया था, यानी इस सिस्टम को खोजा गया था। क्लियर? दिस सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रीसस मंकी। ठीक, रीसस मंकी के द्वारा इसे डिस्क्राइब किया गया था। In this system, there are several subgroups of RH antigen. इस सिस्टम में कई सारे सब यानी सेवरल सब ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप और ग्रुप के ग्रुप्स। ठीक, सेवरल यानी बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं ऑफ RH एंटीजन। RH एंटीजन के किसके अंदर? इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स पाए जाते हैं, किसके? RH एंटीजन के। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखें, व्हाट देयर आर नो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज। लेकिन उनके पास में नेचुरली यानी कि नेचुरल रूप से कोई भी एंटीबॉडीज दिखाई नहीं देती हैं। उन एंटीजन्स के पास में, उन सब ग्रुप्स के पास में जो RH एंटीजन के होते हैं, उनके पास में नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से उनके पास में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, आउट ऑफ दीज एंटीजन्स, इन सभी एंटीजन्स में से द D एंटीजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आप सभी लोग पढ़ते हैं D एंटीजन को, आप सभी लोग ब्लड ग्रुप जब अपन परफॉर्म करते हैं तो D एंटीजन को लगाते हैं। तो इसी के अंदर कई सारे ग्रुप्स होते हैं एंटीजन्स के, RH एंटीजन्स के, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? D एंटीजन होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिएगा, व्हेन RH यानी कि D एंटीजन इज प्रेजेंट इन द RBC, अगर RH पॉजिटिव यानी RH यानी D एंटीजन कहाँ प्रेजेंट हो? RBC की सरफेस पर अगर प्रेजेंट है तो द पर्सन इज नेम्ड RH पॉजिटिव। तो उस पर्सन का नाम क्या होगा दोस्तों? RH पॉजिटिव होगा। कब होगा? जब RBC की सरफेस पर ये क्या हो? प्रेजेंट हो। ठीक, सेकंड है, एंड व्हेन इट इज एब्सेंट इन पर्सन नेम्ड RH नेगेटिव। अगर RBC की सरफेस पर ये एब्सेंट होता है तो क्या होगा? ये RH नेगेटिव। अगर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट होता है तो क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखें, अबाउट 90% इंडियन पॉपुलेशन आर RH पॉजिटिव। अगर अपन इंडिया की बात करें
तो इंडिया के अंदर 90% पॉपुलेशन जो है उसके अंतर्गत क्या होता है, RH पॉजिटिव पर्सन्स पाए जाते हैं। RH पॉजिटिव की पॉपुलेशन है 90%, बट 10% आर RH नेगेटिव, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं, 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो RH नेगेटिव होती है। द RH एंटीबॉडी जो एंटीबॉडीज होती हैं एंड एंटी-D एंटीबॉडीज जो होती हैं आर एब्सेंट, जो नहीं पाई जाती हैं। क्लियर, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। RH फैक्टर क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, कि RH फैक्टर को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया। D एंटीजन जो होता है इसका, RH एंटीजन जो होते हैं उनमें से D एंटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को अपन परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर। जब अपन एंटी ए सेरा, एंटी बी सेरा और एंटी डी सेरा जो अपन यूज करते हैं वो एंटी डी सेरा इसी का होता है RH का। ठीक, RH से ही अपन स्टार्ट वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब अपन बात करेंगे RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, किस प्रकार से इसका प्रिंसिपल होगा, ऑब्जर्वेशन होगी, किस प्रकार से इसके अंदर अपन प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले आप इस छोटे से इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ के साथ लिखते जाएं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हेडिंग RH ब्लड ग्रुपिंग। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो आता है RH ब्लड ग्रुपिंग। अब अपन इसको पढ़ेंगे कि RH ब्लड ग्रुपिंग अपन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रिंसिपल क्या होगा, सेकंड होगा रिक्वायरमेंट, थर्ड होगा आपका रिएजेंट्स क्या होंगे, फोर होगा आपका सैंपल्स क्या होंगे। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की। अगर आपने ABO मेथड पढ़ा है, ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी है, तो आपको पता होगा सेम एज प्रिंसिपल था, बिल्कुल इसी तरह। द मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन, नॉर्मल ह्यूमन रेड ब्लड सेल प्रोसेस RH एंटीजन। यहां कुछ बदला हुआ था, RH एंटीजन क्लम्प्स is present of blood serum containing anti-sera D antibodies। ठीक, क्या कह रहा है कि ये जो मेथड होता है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन, यानी कि एग्लूटिनेशन के सिद्धांत पर ये क्या करता है, काम करता है। ठीक, नॉर्मल ह्यूमन रेड ब्लड सेल प्रोसेसिंग RH एंटीजन, जो RBCs होती हैं वो प्रोसेस करेंगे RH एंटीजन के साथ में, बिल क्लम्प्स यानी कि क्लम्प हो जाएंगी। इज प्रेजेंट ऑफ ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटी-सेरा D एंटीबॉडीज। क्लियर, सॉरी। सेकंड पॉइंट है आपका रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के अंदर स्लाइड की आवश्यकता होती है, स्टिक की यूज करते हैं उसको मिक्स करने के लिए, कॉटन स्वैब, ड्रॉपर एंड लेंसेट की आवश्यकता होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसी के अंदर अपना है रिएजेंट्स। तो रिएजेंट्स के अंदर बात करें तो एंटी डी सेरा हमें इसके लिए चाहिएगा, एल्बुमिन जो कि अपने कंट्रोल के रूप में कार्य करता है, कंट्रोल के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन NS की आवश्यकता होती है। ठीक, नॉर्मल सलाइन, एंटी डी सेरा और एल्बुमिन जो कंट्रोल के रूप में अपन इसके अंदर यूज लेते हैं, इनका अपन को क्या चाहिए, रिएजेंट्स होने चाहिए। सैंपल की बात करें तो ब्लड आप लेना ही होगा, क्योंकि आपको ब्लड के अंदर ही तो ऑब्जर्व करना है कि उसके अंतर्गत RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर, सिद्धांत कौन सा होगा, वही एग्लूटिनेशन होगा। यानी कि अपन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, क्लम्पिंग देखने वाले हैं, किसके अंतर्गत, RH एंटीजन और एंटीजन यानी कि जो अपने रिएजेंट के अंदर एंटी डी सेरा के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होंगी एंटीबॉडीज, उनके साथ में रिएक्शन को देख करके अपन पता करते हैं कि एग्लूटिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो RH पॉजिटिव, नहीं हो रहा है तो RH नेगेटिव, अपन उसका ऑब्जर्वेशन देते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हेडिंग मेथड, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हेडिंग लगा ले मेथड। बात करते हैं इसके मेथड के बारे में, किस प्रकार से इसका प्रोसीजर होगा। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं मेथड की, तो इसका जो मेथड है वो छोटा सा मेथड है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट आप अच्छे से समझना, प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ एंटी डी सेरा। आपके पास में एंटी डी सेरा है, उसकी 1 ड्रॉप लेनी है एक ग्लास स्लाइड पर, क्लीन एंड लेवल ग्लास स्लाइड। क्लियर, कितना लेना है, 1 ड्रॉप। 1 ड्रॉप आपको एंटी डी सेरा एक क्लीन और लेवल्ड ग्लास स्लाइड पर क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। क्लियर, उसके बाद में देखिएगा प्लेस 1 ड्रॉप ऑफ एल्बुमिन, यानी जो कंट्रोल के रूप में ले रहे थे
अनदर ग्लास स्लाइड, अब एक और दूसरी ग्लास स्लाइड लेनी है और 1 ड्रॉप ऑफ एल्बुमिन आपको वहां डाल देना है फॉर कंट्रोल के लिए। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, एंड 1 ड्रॉप ऑफ 5% रेड सेल सस्पेंशन ऑन बोथ ग्लास स्लाइड्स। ठीक, अब आपको जो रेड सेल सस्पेंशन जो आपको बनाना सिखाया गया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंतर्गत, उसको उसी प्रकार से आपको यूज में लेना है और आप यहां क्या करेंगे, 1 ड्रॉप क्या डालेंगे दोनों ग्लास स्लाइड्स पर, यानी कि 1 ड्रॉप किस पर डालेंगे, एंटी डी सेरा पर, 1 ड्रॉप डालेंगे एल्बुमिन कंट्रोल पर। ठीक, किसका डालेंगे, 5% सस्पेंशन, किसका सस्पेंशन, रेड सेल्स का। क्लियर। सेकेंड आएगा मिक्स वेल विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग स्टिक्स, आपको मिक्सिंग स्टिक की सहायता से उनको मिक्स करना है। एक स्टिक से एक स्लाइड को मिक्स करें, दूसरी स्टिक से दूसरी स्लाइड को मिक्स करें ताकि दोनों में क्रॉस मैच ना हो। सेकंड है स्प्रेड द मिक्सचर विद स्टिक्स, अब उस स्टिक की सहायता से उसको अच्छे से स्प्रेड करते जाएं ताकि उसमें आप विजुअली कोगुलेशन को देख सकें, एग्लूटिनेशन को अच्छे से देख सकें। ठीक, लीव फॉर फ्यू मिनट्स, अब इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए अपन इसको छोड़ देते हैं एंड ऑब्जर्व फॉर एग्लूटिनेशन, और उसके बाद में इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं दोस्तों, एग्लूटिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां 24 घंटे सा ऑनलाइन मेरा जो टीम होती है वो मिल सकती है आपके लिए, क्योंकि वहाँ जो मेरा वर्कआउट होता है वो अलग प्रकार से वहाँ अपन करते हैं। क्लियर। और आपको कई सारे ग्रुप्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर लें ताकि आपको प्रत्येक पैरामेडिकल से संबंधित, आपके चैनल से संबंधित, किसी भी टॉपिक के नोट्स से संबंधित जितनी भी जो पोस्टेज होती हैं वो मैं सबसे पहले अपने ग्रुप्स के अंदर और अपने फेसबुक पेज पर करता हूं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से हमें वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेस को, क्योंकि आपके इस यूट्यूब चैनल पर पैरामेडिकल से संबंधित न्यू वीडियोस, अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियोस आपके लिए ऐसे ही प्रोवाइड कराई जाती हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये है इसका मेथड। सेकंड अपन बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करेंगे। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन डिफरेंस है इसका, थोड़ी सी अलग से ऑब्जर्वेशन है, आप इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हेडिंग लगा लें ऑब्जर्वेशन। देखिएगा दोस्तों, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन अपन 2 स्लाइड्स के अंदर कर रहे थे। ठीक, एक स्लाइड थी कुछ इस प्रकार से, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बता देता हूं, जहां हमने एंटी डी सेरा क्या, एंटी डी सेरा प्लस 5% रेड सेल सस्पेंशन का 1 ड्रॉप डाला था। ठीक, सेकेंड स्लाइड थी अपनी जिस पर अपन ने कंट्रोल डाला था, प्लस उसके अंदर क्या डाला था, कंट्रोल डाला था और 1 ड्रॉप क्या डाला था, रेड सेल सस्पेंशन। 1 ड्रॉप ऑफ कंट्रोल प्लस 1 ड्रॉप आरबीसी सस्पेंशन। ठीक, इन दोनों के अंदर हमने इसको डाला था, फिर इसको अच्छे से मिक्स किया था और मिक्स करने के बाद में हमने इनके अंदर क्या देखा, एग्लूटिनेशन देखा। तो देखिएगा एग्लूटिनेशन ऑन फर्स्ट स्लाइड, अगर आपको फर्स्ट स्लाइड में एग्लूटिनेशन दिखाई दे एंड स्मूथ मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर है वो स्मूथली यानी कि हल्का फुल्का ऑन सेकंड स्लाइड, और अगर ये वाला जो मिक्सचर है वो स्मूथ मिक्सचर की तरह दिखाई दे विद इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट, तो क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। यानी कि यहाँ तो एग्लूटिनेशन खूब अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और यहाँ स्मूथ मिक्सचर इसको दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे, ये पर्सन कैसा है, RH पॉजिटिव पर्सन है। स्मूथ मिक्सचर ऑन बोथ स्लाइड, अगर दोनों स्लाइड्स में स्मूथ मिक्सचर दिखाई देता है तो अपन इंडिकेट करता है नेगेटिव रिजल्ट को, यानी कि RH नेगेटिव। क्लियर, समझ में आया अच्छी तरीके से। यानी अगर फर्स्ट स्लाइड में एग्लूटिनेशन हो रहा है, सेकंड स्लाइड का जो मिक्सचर है वो स्मूथ दिखाई दे रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि RH पॉजिटिव होगा। अगर दोनों स्लाइड्स के अंदर स्मूथ मिक्सचर दिखाई देता है तो अपन कहेंगे RH नेगेटिव क्या होगा, पर्सन होगा। अगर ये RH नेगेटिव आता है,
क्या आता है, अगर ये RH नेगेटिव आता है तो इसकी अच्छे से पुष्टि करने के लिए अपन करते हैं डू टेस्ट। क्या करते हैं, डू टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, डू मेथड को परफॉर्म करते हैं ट्रूली आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक, अपना जो डू टेस्ट का जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक, फटाफट से आप इसका ऑब्जर्वेशन लिख लें, फटाफट से ऑब्जर्वेशन लिख लें, और ये डायग्राम्स बनाना चाहते हैं अपने मेथड में तो बना सकते हैं, फटाफट से लिखें इसके आप ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो दोस्तों ये था आपका RH फैक्टर, RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था कि RH फैक्टर होता क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि RH ब्लड ग्रुपिंग अपन किस प्रकार से करते हैं। एक अच्छा टॉपिक था, अपने आप में एक अच्छा रोल रखता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी सूचना, आप इस YouTube चैनल और इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। चलिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।